रूस यूक्रेन वॉर पर भारत का रुख एकदम साफ है। भारत की नीति स्पष्ट है। भारत जंग के विरुद्ध है और साथ ही हर समस्या का समाधान कूटनीति और बातचीत के माध्यम से चाहता है। अमेरिका समेत नेटो देश ये चाहते हैं कि भारत रूस का विरोध करे, लेकिन भारत ने ऐसा करने से दूरी बनाई है। तो अब जो बाइडेन ने प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक इंडियन दाव चला है। बताया ही जा रहा है कि अमेरिका के उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह भारत आ सकते हैं और क्योंकि वो भारतीय मूल के हैं तो सवाल ये है क्या उनके जरिए जो बाइडेन मोदी सरकार का रुख बदलवाना चाहते हैं। छब्बीस फरवरी 2022 यूएनएससी में यूक्रेन संकट पर वोटिंग से किनारा। 28 फरवरी 2022 यूएनजीए में भारत ने नहीं की वोटिंग। 2 मार्च 2022 यूएनजीए में रूस के खिलाफ वोटिंग से किनारा। 4 मार्च 2022 रूस के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन के आरोप, भारत ने वोटिंग में नहीं लिया हिस्सा। 24 मार्च 2022 यूएनजीए में वोटिंग से परहेज। अब मोदी पर बाइडेन का इंडियन दांव। यूक्रेन पर रूस के हमले को 1 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। इस दौरान नेटो और अमेरिका ने रूस पर प्रतिबंधों की झड़ी लगा दी है। रूस के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र के मंच पर भी मोर्चाबंदी तेज रही, लेकिन हर मौके पर भारत ने रूस के खिलाफ मतदान से परहेज किया, तो अमेरिका और नेटो देशों की मुश्किलें बढ़ी हुई है। जो बाइडेन हो या फिर इमैनुअल मैक्रोन या फिर खुद यूक्रेन, इस संकट में हर नजर भारत पर टिकी है कि भारत रूस के खिलाफ बोले, रूस के खिलाफ पश्चिमी देशों का साथ दे। हालांकि भारत की नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है। भारत जंग के विरुद्ध है और यूक्रेन संकट का समाधान शांतिपूर्ण तरीके से चाहता है, लेकिन भारत की ये नीति अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को रास नहीं आ रही। अमेरिका चाहता है कि भारत रूस के खिलाफ खुलकर सामने आए, रूस से रक्षा सौदे न करे, रूस से तेल की खरीद न करे, और इसीलिए बाइडेन ने अब अपने चाणक्य को भारत भेजने का फैसला किया है। अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह जल्द भारत आ सकते हैं। दिलीप सिंह जो बाइडेन के करीबी बताए जाते हैं। रूस के खिलाफ लगाए गए प्रतिबंधों को अंतिम रूप देने में भी उन्होंने बड़ी भूमिका निभाई है, तो माना जा रहा है कि उनका दौरा दरअसल यूक्रेन संकट पर भारत को नीति बदलने के लिए तैयार करना है। दिलीप सिंह जो बाइडेन के चाणक्य माने जाते हैं, तो यूक्रेन पर हमले के बीच रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव पुतिन के साथ चट्टान की तरह खड़े हैं, और माना जा रहा है कि सर्गेई लावरोव भी करीब करीब तभी भारत आ रहे हैं जब अमेरिका के उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार दिलीप सिंह नई दिल्ली में होंगे। इसलिए अटकलें तेज हैं और इन दोनों का करीब करीब एक ही समय में भारत आना यूं ही नहीं, बल्कि ये पर्दे के पीछे जंग खत्म करने की कोशिश का हिस्सा भी हो सकती है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव चीन की यात्रा के बाद भारत पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि लावरोव यूं ही भारत नहीं आ रहे। दरअसल इस संकट के समय वो भारत का साथ चाहते हैं। रूस चाहता है कि अमेरिकी प्रतिबंधों का असर भारत के साथ रक्षा और आर्थिक समझौतों पर न पड़े, और मुमकिन है कि लावरोव विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ रूबल और रुपए पेमेंट सिस्टम पर भी चर्चा करें। भारत की विदेश नीति हमेशा से तटस्थ रही है, लेकिन यूक्रेन संकट के बीच अमेरिका भारत को अपने साथ खड़ा देखना चाहता है, तो रूस भी अपने पुराने दोस्त की ओर नजरें टिकाए बैठा है। हालांकि दिलीप सिंह और सर्गेई लावरोव के दौरे को लेकर अभी आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन इतना तय है कि चाहे कुछ हो जाए, भारत के लिए राष्ट्र सर्वप्रथम था, है और रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और एक बार फिर से बड़ी खबर पाकिस्तान से है। प्रधानमंत्री इमरान खान नियाजी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। इमरान खान जिस सीक्रेट लेटर को लेकर कुर्सी बचाने की कोशिश कर रहे थे, उस सीक्रेट लेटर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है। तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक बड़ा झटका इमरान खान को दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला देते हुए उसे पब्लिक नहीं कर सकते हैं इमरान खान लगातार एक विक्टिम नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं इस सीक्रेट लेटर के माध्यम से, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक्शन लिया है और इस लेटर को सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है और हवाला दिया गया है ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का। आज राष्ट्र के नाम उनका संबोधन होना था, ऐन वक्त से पहले इमरान खान ने उस संबोधन को स्थगित कर दिया। इसके अलावा विपक्ष द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें ये दावा किया गया कि इमरान खान के पास अब मैंडेट नहीं है, उनके पास नंबर्स नहीं है नेशनल असेंबली में और उन्हें जल्द से जल्द इस्तीफा दे देना चाहिए, चाहे वो शहबाज शरीफ हो या बिलावल भुट्टो जरदारी हो, दोनों ही काफी हमलावर दिखाई दिए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.